साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कमलेश बौद्ध, पेशे से शिक्षक। मैं आज तथागत बुद्ध के धम्म से आत्मा के ऊपर एक टॉपिक रखना चाहता हूँ, जिससे लोगों का ये भ्रम दूर हो। जो तथागत बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व सभी मानवों के अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए दिया था, वही अध्याय मैं लेना चाहता हूँ। तो आप श्रवण करेंगे और लाभान्वित होंगे। तथागत बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा पर सबसे पहले अपने प्रवचन रखे। इसके दौरान उन्होंने आत्मा पर जोर देते हुए ये सिद्ध किया कि संसार में आत्मा नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है, और इसको सिद्ध करते हुए उन्होंने ये साबित किया कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं होती है। लेकिन कुछ तथाकथित धर्म ग्रंथ या चातुर्वर्ण के लोगों ने यह कहा कि मनुष्य के या किसी भी जीव के शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली जो होती है वो आत्मा होती है, जबकि तथागत बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा नहीं होती तो शरीर कैसे चलता है? बुद्धिजीवी वर्ग भी अंततः यही विश्वास करते हैं कि आत्मा के बिना शरीर का संचालन नहीं हो सकता, जबकि आप सभी जानते हैं बड़े बड़े शल्य चिकित्सकों ने शरीर के प्रत्येक अंग को चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके देख लिया है। शरीर के किसी भी भाग में आत्मा नाम की वस्तु आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। 14 डिग्रियों के मालिक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शल्य चिकित्सकों डॉक्टरों से यह संवाद करके प्रश्न पूछा कि आप रोज शल्य चिकित्सा करते हैं, आपने कहीं तो आत्मा का स्वरूप देखा होगा। उन्होंने कुछ प्रश्न भी उनके समक्ष रखे, जैसे आत्मा अगर शरीर में है तो कौन से भाग में रहती है, उसका वजन कितना है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है। जब ये प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर ने रखे तो कोई भी डॉक्टर शल्य चिकित्सक इसका जवाब नहीं दे पाए, और आज भी इसका जवाब नहीं है। अतः ये साबित होता है कि हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा नहीं होती है। तो फिर ये शरीर चलता कैसे है? तथागत बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व यह सिद्ध करके बताया। जो उन्होंने चिंतन मनन किया, जो खोज की, उसका राज और तथ्य और सत्यता यही थी कि शरीर को चलाने वाली शक्ति एक ही होती है, वो है प्राणवायु। सांसों का अंदर जाना और सांसों का बाहर जाना, यही जीवन है। सांस अंदर जाने के बाद अगर बाहर ना आए तो भी व्यक्ति या जीव को मृत घोषित किया जाता है, या सांस बाहर आने के बाद अंदर ना जाए, इस अवस्था में भी उसको मृत घोषित किया जाता है। आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि कभी भी कोई शल्य चिकित्सक बीमार से बीमार व्यक्ति को अंततः उपचार के रूप में ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लगाता है, कभी उसने आत्मा का सिलेंडर नहीं लगाया, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है। अगर आत्मा नाम की कोई वस्तु हमारे शरीर में होती तो जरूर वो भी संधारित की जा सकती थी। और जिस प्रकार से वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स व्यक्ति को चढ़ाए जाते हैं गंभीर अवस्था में, इसी प्रकार से आत्मा का भी सिलेंडर या बोतल में उसको भी भर के रखा जा सकता था। लेकिन आत्मा नहीं होती है, केवल प्राणवायु ही हमारी है। सांसों का आना, सांसों का जाना, यही जीवन है। तथागत बुद्ध ने ये सिद्ध किया और अंधविश्वास को समाप्त किया कि जब हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा, विश्वात्मा या अन्य प्रकार के अंधविश्वास में हमें नहीं फंसना चाहिए, और विज्ञान की शरण में जाकर के इस तथ्य को समझना चाहिए। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।